नमस्कार, मैं प्रज्ञा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 फरवरी को वॉशिंगटन डीसी में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। इस महत्वपूर्ण बैठक में दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को और भी ज्यादा मजबूत करने पर चर्चा होगी। भारत और अमेरिका के बीच रक्षा व्यापार और सैन्य साझेदारी पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ी है। इस मुलाकात में इसमें और मजबूती आने की संभावना है। भारत और अमेरिका एक साझा रणनीतिक दृष्टिकोण रखते हैं, विशेष रूप से इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्वतंत्रता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए। 2016 में अमेरिका ने भारत को मेजर डिफेंस पार्टनर का दर्जा दिया था, जिससे कि दोनों देशों के बीच रक्षा उपकरणों और प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण में तेजी आई। इसके अलावा 2018 में भारत को स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑथराइजेशन यानी कि टियर 1 का दर्जा मिला, जिससे भारत को सैन्य और दोहरे उपयोग के तकनीकों तक अधिक सुविधाजनक पहुंच हासिल हुई। भारत के सामने लड़ाकू विमान F-21, बोइंग FA-18 सुपर हॉर्नेट और F-15X ईगल जैसे उन्नत लड़ाकू विमानों को खरीदने का प्रस्ताव है। ये विमान भारतीय वायुसेना की ताकत को बढ़ाएंगे और अमेरिका के साथ ही सैन्य सामंजस्य को मजबूत करेंगे। अमेरिका से MS-60R शेहॉक हेलीकॉप्टर $2.8 बिलियन का सौदा और सी गार्डियन अनमैन्ड एरियल सिस्टम यानी कि UAS की पूर्ति संभव है, जिससे कि भारतीय नौसेना की टोही और सामरिक क्षमताओं में वृद्धि होगी। भारत ने पहले ही अपाची अटैक हेलीकॉप्टर जो कि $796 मिलियन और लार्ज एयरक्राफ्ट इन्फॉन्ट काउंटर मेजर जो कि $189 मिलियन की खरीद की है। इस बैठक में इन रक्षा सौदों को और भी ज्यादा विस्तार देने पर चर्चा हो सकती है। अमेरिका और भारत टाइगर ट्रम्प जैसे त्रिसेवा अभ्यास और मलावर जैसे नौसैनिक अभ्यासों के मजबूत से सामरिक साझेदारी को मजबूत कर रहे हैं। इस बैठक में इन सैन्य अभ्यासों को और भी ज्यादा विस्तारित करने पर सहमति बन सकती है। विदेशी सैन्य बिक्री FMS और प्रत्यक्ष वाणिज्यिक बिक्री यानी कि DCS के तहत हथियारों और रक्षा तकनीक की खरीद को सुगम बनाया जाएगा। भारत को IMET यानी कि इंटरनेशनल मिलिट्री एजुकेशन एंड ट्रेनिंग कार्यक्रम के तहत अधिक अमेरिकी सैन्य प्रशिक्षण और तकनीकी ज्ञान उपलब्ध कराया जा सकता है। बताते चले कि भारतीय सेना की क्षमता में वृद्धि होगी, आधुनिक रक्षा तकनीक तक आसानी से पहुंच मिलेगी और साथ ही साथ सैन्य अभ्यास और इंटरऑपरेबिलिटी में सुधार होगा। चीन और पाकिस्तान जैसे विरोधियों पर रणनीतिक बढ़त मिलेगी। भारत के लिए यह मौका सोने पर सुहागे जैसा है, यानी भारत को अपनी रक्षा जरूरतों को मजबूत करने का एक मौका मिलेगा, जबकि क्वाड के भीतर चीन को घेरने की रणनीति से भारत को अमेरिका का खुलकर साथ मिलेगा। फिलहाल इस पर क्या कुछ राय हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।